गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। तो आज पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिवस है। उम्मीद करते हैं कि सभी भक्तगणों ने बड़ा सुंदर तरीके से इस मास के प्रथम दिन को शुरुआत की होगी, भगवान का नाम किया होगा। तो आज हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे कि कल जो मैंने बताया था कि पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम पाठ करने की बड़ी महिमा है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का जो 15वां अध्याय है, जिसमें जो पुरुषोत्तम योग है उसको पाठ करना है, और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 14 अध्याय माने 14वें अध्याय में जहाँ पे ब्रह्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है, उसको पाठ करना है। तो अब बहुत से लोगों को समय नहीं होगा पाठ करने का, शायद पाठ ना कर पाए, कोई बात नहीं। तो हम आज से उन्हीं श्लोकों के विषय में हम आज श्रवण करेंगे, और आगे भी हम इन सारे श्लोकों की व्याख्याओं को जानने का प्रयत्न करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर अलग अलग श्लोकों के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करने के प्रयत्न किया। तो कहते हैं ये जो भगवद गीता है इसका 15वां अध्याय, जिसमें भगवान प्रथम श्लोक में अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो वहाँ पर चलिए अब हम इस श्लोक को श्रवण करेंगे, उसके पश्चात इसकी व्याख्या में हम जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि ऊर्ध्व मूल मदशाखा मश्वथम प्राहुरव्ययम छंदांश यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदवित्। तो भगवान ने इस प्रथम श्लोक में यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दिया है क्या कि ऊर्ध्व मूल मध शाखा मश्वथम प्राहुरव्ययम, माने ये जो संसार है, जिस संसार में हम सुख खोजने का प्रयत्न करते हैं, जिस संसार में ही हम समझते हैं कि आनंद है, तो इस संसार की स्थिति को, इस संसार के स्वरूप को यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है कि ये संसार कैसा है। तो बोलते हैं ये संसार एक वृक्ष के समान है। और कैसा वृक्ष? तो वृक्ष ये ऐसा है, बड़ा विचित्र वृक्ष है। जैसे यदि बाहर में आप किसी वृक्ष का दर्शन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वृक्ष ऊपर रहता है, उस वृक्ष के ऊपर अलग अलग शाखाएं होती है वृक्ष की, उस पे पत्र होते हैं, पुष्प होते हैं, फल होते हैं। परंतु ये जो संसार रूपी ये जो वृक्ष है ये बड़ा ही विचित्र है। देखिए, ये जो श्लोक भगवान ने बोला है इसकी बड़ी रहस्यात्मक व्याख्या है। इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे गूढ़तम शास्त्र के रहस्य हैं, परंतु वे सब यदि वर्णन किया जाए तो समझने में भी बहुत से लोगों को कठिनाई होगी। तो सरल भाषा में हम मैंने इसे समझने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पे संसार रूपी वृक्ष का स्वरूप उन्होंने वर्णन किया है। किस प्रकार से? तो कहते हैं कि ये जो संसार, जिस प्रकार हम एक साधारण वृक्ष को दर्शन करें तो देखेंगे कि नीचे से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, उसके मूल से, उसका मूल माने पृथ्वी के भीतर होता है, और वे वृक्ष जब बड़ा होता है तो उसकी शाखा उपशाखा फैल जाती है, जिसमें पत्र निकलते हैं, पुष्प निकलते हैं, फल भी निकलते हैं किसी किसी वृक्ष में। पर ये जो संसार रूपी वृक्ष के स्वरूप को वर्णन किया है ये बड़ा ही विचित्र वृक्ष है। इसका स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं कि इसकी जो शाखाएं हैं ये नीचे की तरफ है। ये संसार रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं ये नीचे की तरफ है, और इस वृक्ष का जो मूल है, जो कि जड़ है, वे ऊपर की तरफ फैला हुआ है। और ये जड़ क्या है, ये मूल क्या है? तो बोलते हैं कि भगवान, ये इस वृक्ष का स्वरूप है। तो अब आइए इस वृक्ष के बारे में, ये वृक्ष कैसा है इसको हम श्रवण करते हैं। भगवान ने कहा कि ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व मूल माने क्या कि इसकी जो मूल है ये ऊर्ध्व है, माने ऊपर की तरफ है। तो इसकी मूल कौन है, जड़ कौन है?
तो जड़ है परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। यही इस संसार रूपी, इस मतलब कि संसार का माने क्या है? संसार का अर्थ केवल ये पृथ्वी को ही नहीं लेना है। संसार माने जितनी अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड है, ये सब संसार के भीतर में ही आते हैं। एक हमारे हरिनामामृत व्याकरण है, उसमें एक सूत्र आता है। उस सूत्र में वर्णन करते हैं कि अंत्य सर्वेश्वर आदि वर्णा संसार संज्ञा, माने कि उस सूत्र की कुछ अलग व्याख्या जीव गोस्वामी पाद ने की है, जो कि व्याकरण के हिसाब से वहाँ पर लगता है, प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि जो भगवान को धाम है, जिसमें भगवान विराजमान रहते हैं, उस धाम को छोड़कर और एकमात्र उस गोलोक वृंदावन धाम को छोड़कर और जितने भी अन्य अन्य ब्रह्मांड हैं, जितने भी अलग अलग धाम हैं, वे स्वर्ग हो, नरक हो या जो कुछ भी हो, वे सब संसार के भीतर में ही आते हैं। माने उन सब की गणना भी संसार के भीतर में होती है। तो ये जो भगवान का धाम है, यही इस वृक्ष का मूल है। ये संसार रूपी वृक्ष का, समझ रहे हैं बात को? ये संसार रूपी वृक्ष का मूल है भगवान। और ये जो अधा शाखा बोला गया है, माने इस, तो अब हम यहाँ पर जानने का प्रयत्न करते हैं कि मूल तो भगवान है, ये हमने समझ लिया, पर अधा शाखा बोला गया बाद में कि इसकी जो शाखा है अधा माने नीचे की तरफ है। तो इसकी शाखाएं क्या है? माने मूल तो हमने माने जान लिया कि भगवान है, शाखा किसको बोला जाता है? तो ये संसार ही इसका शाखा है। इस संसार में जितने भी बोलते हैं कि अन्य अन्य देवी देवता हैं, ये सब इस शाखा में आ जाते हैं। अन्य अन्य जितने भी साधन हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये भी सब इस शाखा में ही आ जाते हैं। जितने हमारे बंधु बांधव आदि जो कुछ भी हैं, वे सब इस संसार रूपी शाखा के भीतर आ जाते हैं। सब कुछ, सारा सब जितना वस्तु हम देख पाते हैं, दृश्यमान जगत जो हम देख रहे हैं, ये सब इन शाखा के भीतर ही आता है। ये शाखा चलता कैसे है? तो बोलते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष के मूल में पानी देने से उसकी शाखा उपशाखा सब पोषित हो जाते हैं, फल आते हैं, पुष्प उगते हैं, वृक्ष बढ़ता है, उसी प्रकार ये जो भगवान रूपी ये जो मूल है, तो एक वृक्ष शक्ति कहाँ से लेता है? मूल के द्वारा ही, जड़ के द्वारा ही उसे शक्ति मिलती है, तभी वे पुष्प देता है, फल देता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भगवान ही इसके मूल हैं, जो इस शाखा में माने संसार के विविध देवी देवताओं के भीतर शक्ति संचारित करते हैं, जिसके द्वारा, उन शक्तियों के द्वारा वे देवी देवता अपने अलग अलग पद पर प्रतिष्ठित होकर और इस संसार को चलाते हैं। और उन वे जो देवी देवता हैं, उन शक्तियों के द्वारा कोई रचना करता है, कोई संहार करता है, कोई पालन करता है, तो कोई अलग अलग पद पर प्रतिष्ठित होकर अलग अलग अपने कार्य को करता है। परंतु इस मूल शक्ति का जो स्रोत है, वे इस संसार का मूल जड़ है, माने भगवान। अब इसके पत्रों को किससे तुलना किया गया? तो कहते हैं कि वेद, उपनिषद और जितने भी अन्य ग्रंथ हैं, ये सब इस संसार रूपी वृक्ष के पत्र के समान है। समझ रहे बात को? इस संसार रूपी वृक्ष के पत्र के समान है। तो ये इसका पूरा स्वरूप हमने श्रवण कर लिया कि इसका। अब हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसे भगवान ने उल्टा क्यों कहा। साधारण वृक्ष का भी यहाँ पर उदाहरण दे सकते थे, पर भगवान ने यहाँ पे इसे उल्टा कहकर वर्णन कर दिया। तो उल्टा कहने की क्या आवश्यकता है? तो उल्टा इसीलिए कहा क्योंकि ये संसार जो हम देखते हैं, ये संसार वास्तविक में असल नहीं है, ये एक प्रतिबिंब मात्र है। जिस प्रकार मान लीजिए कि एक जल है, एक तालाब मान लेते हैं, तो उस तालाब के जल में मान लीजिए कि चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है, छाया दिखता है, उसका स्वरूप दिखता है, तो उस प्रतिबिंब में और चंद्र में फर्क होता है। समझ रहे हैं कि वे चंद्र अलग है, प्रतिबिंब अलग है। यदि प्रतिबिंब को ही हम असल चंद्र मान ले तो ये हमारी अज्ञानता होगी।
तो उसी प्रकार ये जो चंद्र का अलग एक स्थान है, उसके प्रतिबिंब का अलग स्थान है, तो उसी तरह बोलते हैं कि ये जो वास्तव में ये संसार एक प्रतिबिंब मात्र है, इसमें कोई माने कि वास्तविकता नहीं है। वास्तविक क्या है? तो भगवान का नित्य धाम ही वास्तविक है, जहाँ पे भगवान साक्षात रूप से वास करते हैं, वही वास्तविक है। और उसको छोड़कर ये जो उसका प्रतिबिंब है, जो अलग अलग प्रतिबिंब है, अगर कोई अलग धाम, कोई अलग लोक है, उसी में एक पृथ्वी लोक भी है, तो ये सब उस वास्तविक धाम के प्रतिबिंब मात्र है, परंतु इसमें वास्तविकता कोई नहीं। ये एक नित्य काल के लिए आए हैं, नित्य काल के बाद ये धाम फिर से ये जो लोक हैं, पृथ्वी लोक और जितने भी अन्य अन्य ब्रह्मांड हैं, ये सब जाकर नष्ट हो जाएंगे, फिर से इनका सृष्टि होगी, फिर से नष्ट होंगे, यही इनका स्वरूप। परंतु भगवान का जो धाम है, वो नित्य विराजमान। तो असल वास्तविक क्या है? भगवान का धाम। इसीलिए संसार रूपी वृक्ष को उन्होंने उल्टा कहकर वर्णन कर दिया गया, क्योंकि इसकी जो मूल है ये एकदम ऊपर में, टॉप में विराजमान है, जहाँ जो भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, और उस वहाँ मूल से ही फिर नीचे ये वृक्ष बढ़ता है और अन्य अन्य शाखा के रूप में ये प्रकट होता है, प्रस्तुत होता है। इसीलिए इसको उल्टा कह दिया गया, क्योंकि नीचे से तो नहीं होता है ना, भगवान का लोक तो नीचे में नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सारे ब्रह्मांड, सारे लोक ऊपर में है, भगवान का जो माने वास्तविक धाम है वे सबसे नीचे में है, ऐसा तो नहीं। वे तो सबसे ऊपर में, उसके बाद ही जो भी हम देखते हैं। तो इसीलिए इसे उसका प्रतिबिंब बोला गया। इसीलिए भगवान ने इस संसार रूपी वृक्ष को यहाँ पर उल्टा कहकर वर्णन कर दिया गया। इसका एक बड़ा बोलते हैं सुंदर एक उदाहरण के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, उस वृक्ष का प्रतिबिंब एक जल में दिखाई देता है, या उसका छाया, उसकी परछाई यदि हम देख लेते हैं, तो यदि कोई मूर्ख व्यक्ति उस प्रतिबिंब के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करे, उस परछाई के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करे और उस वृक्ष से फल तोड़ने का प्रयत्न करे, तो ना तो वे उसके ऊपर चढ़ पाएगा, ना उसे पकड़ पाएगा, ना उसे फल की प्राप्ति होगी। तो अभी ये जो संसार के लोग हैं, इनकी स्थिति भी इसी प्रकार हो चुकी है कि ये जो प्रतिबिंब रूपी ये जो संसार है, लोग इसमें सुख पाने का प्रयत्न करते हैं, सुख को खोजने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी, पर बोलते हैं ये जो संसार है इसमें तो स्थायी सुख है, यहाँ पे किस प्रकार सुख की प्राप्ति होगी? जो संसार कभी रहने ही नहीं वाला, उस संसार में क्या सुख की प्राप्ति होगी? दुखालयम अशाश्वतम। देवालय में जिस प्रकार देव भगवान मिलते हैं, अस्पताल में जिस प्रकार इलाज होता है, विद्यालय में जिस प्रकार विद्या प्राप्त होती है, तो दुखालय में तो दुख ही प्राप्त होगा। इसके सिवा आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो दुखालय है, इसमें केवल मात्र दुख ही मिलता है, इसमें कहीं भी सुख का लेश मात्र भी नहीं। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति उस प्रतिबिंब रूपी वृक्ष पे चढ़ता है, प्रयत्न करता है, पर उसे फल की प्राप्ति नहीं मिलती, उसी प्रकार इस प्रतिबिंब रूपी संसार में जहाँ पर कोई आनंद, कोई सुख है ही नहीं, यदि कोई सुख खोजने का प्रयत्न करे तो उसे किस प्रकार सुख मिलेगा? तो उसे भी अंततः दुख ही भोगना पड़ता है, उसे भी अंततः कष्ट ही मिलता है, उसे कहीं भी किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होती। कोई तो सोचता है कि धन के द्वारा धन मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, कोई सोचता है कि लोग प्रशंसा करेंगे तो सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा होगी तो सुख मिलेगा, ये वस्तु मेरे पास आ जाएगी तो मुझे सुख मिलेगा, ये गाड़ी मिल जाएगी, ये कपड़े मिल जाएंगे, एक बड़ा घर हो जाएगा तो सुख मिलेगा। परंतु आप खुद के अनुभव से देख लें कि आपने जब जब जो वस्तु में सुख खोजने का प्रयत्न किया है, अंततः उसका सार जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको दुख ही दिखाई देगा, वहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। तो अब सुख को खोजते खोजते ही तो समय चला गया, और ये समय जब चला जाता है तो लोग भजन नहीं कर पाते हैं। इस सुख के पीछे ही तो बचपन चला गया ना, यौवन भी चला गया, अब वृद्ध अवस्था में आ गए हैं,
धीरे धीरे ये भी चल जाएगा, तो जो जहाँ सुख वहाँ वास्तव में माने कि है, वो चीज़ तो हम प्राप्त कभी कर ही नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं वृद्ध अवस्था में भजन करेंगे। अरे भैया, जो बचपन में जो आदत लगी रहती है, वे बचपन की और यौवन काल की संपूर्ण जीवन, जो आधा जीवन 50 वर्ष तक का जो जीवन है, इन जीवन में जिस वस्तु को हम अधिक से अधिक करते हैं, जो आदत हम अधिक से अधिक लगती है, वही चीज़ जाकर वृद्ध अवस्था में प्रकटित होती है। तो जिस मुख से हरिनाम पूरे जीवन तक नहीं निकला है, जिस हाथ ने पूरे जीवन कभी माला नहीं फेरा, तो वे किस प्रकार वृद्धावस्था में हरिनाम लेने लग जाएंगे, किस प्रकार माला फेरने लग जाएंगे। हाँ, वृद्धावस्था में भी बहुत से लोग आते हैं आध्यात्मिक पद पे, ये तो उनका मतलब पूर्व जन्म का सुकृति है, जिससे उनका ज्ञान उदित होता है, तो फिर वे आ जाते हैं। परंतु यदि स्वभाव ना हो, यदि आदत ना हो, तो कभी भी भजन करना संभव नहीं है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते, कि इस मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करना ही आवश्यक है। यहाँ पर अर्जुन जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु, मैं तो वायु को भी वश में कर सकता हूँ, परंतु इस मन की गति को वश में नहीं कर सकता। तो प्रभु ने भी यही कहा कि अभ्यासेन तो कौन्तेय, कि बचपन से जिस चीज़ का अभ्यास हम करेंगे, तब जाकर वृद्ध अवस्था में भी अभ्यास रह जाएगा। तो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक कष्ट में भगवान का अनुभव होगा, भगवान का नाम आएगा। ऐसे करते करते जब प्राण निकलने वाले हों, उसमें भी संसारिक किसी वस्तु की, किसी मनुष्य की, किसी स्थिति की चिंता हमें नहीं होगी, भगवान का ही चिंतन होगा। तो यही तो हमारे जीवन का सार है, यही तो हमारा कर्तव्य है कि अंत समय में जैसे भगवान का चिंतन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो भगवान रूपी मूल जो जड़ है, उसे सींचने का जो अभ्यास करना होगा, उनसे जुड़ना होगा, तब जाकर हमें भी आनंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो आनंद मिलते माने खोजते खोजते ही ऐसी जीवन चला गया है, तो आनंद तो मिला नहीं। आनंद क्या है? आनंद तो साक्षात कृष्ण ही है, सच्चिदानंद रूपाय बोला गया है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, कि सच्चिदानंद जिनका स्वरूप है, आनंद का स्वरूप ही भगवान है। भगवान ही आनंद का स्वरूप है, आनंद भगवान से ही प्रकटित होता है। और उनके द्वारा, उनको छोड़कर जो बाकी सब वस्तु, जो आनंद हम सोचते हैं, उसमें कोई आनंद नहीं है। वे तो अनित्य आनंद है। नित्य आनंद तो केवल मात्र भगवान के भीतर ही विराजमान है। तो ये जो हमारी क्या स्थिति है कि हम शाखाओं में ही उलझे हुए हैं, शाखाओं को सींचने में ही लगे हुए हैं, इसीलिए हमें आनंद नहीं मिलता। परंतु जब हम इन शाखाओं को छोड़कर, इन शाखाओं की उलझन को छोड़कर वृक्ष के मूल से, माने भगवान से जब खुद को जोड़ेंगे, तब जाकर ही वहाँ पर असल आनंद को हम प्राप्त कर पाएंगे। भगवान के द्वारा, भगवान से जुड़ने के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा। भगवान से जुड़ने का अर्थ क्या है? कि प्रत्येक समय में उनके लिए ही कर्म करना, उनके लिए ही कुछ न कुछ करना। अपने जीवन के मूल में, जिस प्रकार मूल तो भगवान है, उसी प्रकार अपने जीवन के मूल में, अपने दिनचर्या के मूल में भी यदि हम भगवान को रखें, कि हम जो करते हैं प्रत्येक कर्म भगवान को ही अर्पण करें, सब कुछ भगवान के लिए ही करें, तो वही हो जाएगा भगवान से जुड़ना। तब देखना कि आपके जीवन में भी आनंद आ जाएगा, निर्भय होकर आप घूमेंगे। ये भगवान की कृपा है। पर शाखाओं में ही उलझे रहेंगे तो वहाँ पर कुछ प्राप्त आपको नहीं हो पाएगा। शाखाओं में उलझने का क्या मतलब है? कि अन्य बोलते हैं कि खुद का कल्याण करने के लिए अन्य साधनों को अवलंबन करना। कोई तो बोलते हैं कि नवरात्रि कर के सोचते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, देवी। कोई सोचते हैं कि महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, जल जाके चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं वस्तु, कि हाँ इसके द्वारा हमें महादेव कृपा करके हमें हमारा कल्याण कर देंगे। आहे, परंतु ये बात हमें समझना पड़ेगा, ये शास्त्रों की कथा है, ये मेरी वाणी नहीं है, शास्त्रों की वाणी है, कि प्रत्येक ये जो शाखा है, माने जितने देवी देवता हैं, इन सब की कृपा जब हमें वास्तविक रूप में प्राप्त होगी,
तो हमारा मन भगवान के तरफ ही आकर्षित होगा, हम भगवान के तरफ ही जाएंगे। माने अगर हम देवी माँ की पूजा करते हैं, उन्होंने हमें यदि कृपा की है असल में, तो हमारा मन खुद ब खुद भगवान के तरफ आकृष्ट हो जाएगा। क्योंकि जितने भी देवी देवता जो भी होते हैं, यदि आपका असल कल्याण यदि वो करना चाहे तो वे आपको भगवान की तरफ ही भेज देते हैं, उनके तरफ ही ये कर देते हैं। परंतु अगर आप किसी वस्तु की कामना करेंगे तो वे वस्तु देकर ही वे आपको छोड़ देंगे, वे वस्तु भी एक दिन आपको छोड़ के चली जाएगी। परंतु असल कल्याण कब होता है? यदि किसी देवी देवता की भी असल कृपा, वास्तविक हृदय से वे यदि आपके ऊपर कृपा करें, तो वे भक्त भी आज भगवान की तरफ ही प्रेरित हो जाता है, उनके तरफ ही चल जाता है। यहाँ पर यदि कोई महादेव की भी असल कृपा को प्राप्त कर ले, तो वे तो साक्षात वैष्णव प्रवर हैं, उनकी कृपा के द्वारा ही भगवान के तरफ भक्ति प्राप्त होती है। तो कुछ भी लोग पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उन अलग अलग छोटे छोटे साधनों के द्वारा जिस पुण्य की हमें प्राप्ति होगी, वे जब तक पुण्य हमारे साथ है तब तक तो ठीक है। पर क्षीणे पुण्यम मर्तलोकम विशंति, परंतु उस पुण्य के चले जाने के बाद फिर से इस मर्तलोक में हमें आना पड़ेगा, तो फिर उसका कोई फायदा हुआ नहीं अगर देखा जाए तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान से जो मूल वस्तु है उनसे जुड़ने के लिए यप्यन्य देवता भक्ता यजंत श्रद्धायान्वित तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। भगवान कहते हैं कि जो अन्यान्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो अलग अलग उपासना करते हैं, अलग अलग विधि के द्वारा उपासना करते हैं, तो वे अंततः प्राप्त मुझे ही होती है ना। जिसकी भी आप उपासना करते हैं, उनकी उपासना अंततः वे उस वस्तु को भगवान को ही अर्पण कर देते हैं। तो जाती आपकी वस्तु मूल भगवान के पास में ही है, परंतु यजन्ते अविधि पूर्वकम, परंतु वे अविधि पूर्वक हो जाती है, वो विधि पूर्वक नहीं उसे माना जाता। भगवान स्वयं कहते हैं। इसीलिए विधि पूर्वक कब होगी? कि जब हम डायरेक्ट रूप से भगवान से जुड़े, उनके जो भगवान रूपी जड़ है उसमें जब हम भजन साधन रूपी जल प्रदान करेंगे, तो वे जो आराधना होगी वे विधि पूर्वक हो जाएगी। इसीलिए भागवत में भी इसी श्लोक से संबंधित एक श्लोक है जिसमें वर्णन आया है कि यथा तरोर्मूल लनिशे चनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, कि जब जिस प्रकार कहते हैं कि इस वृक्ष के मूल में पानी देने से प्रत्येक पत्र को, प्रत्येक शाखा को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, कि यदि मूल में कोई जल दे दे तो उसका ये जो वृक्ष की जो शाखा, उपशाखा, स्कंद है, ये सब खुद ब खुद तृप्त हो जाते हैं। फिर एक एक को आपको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक एक देवी को, एक एक देवता को प्रसन्न करने का जरूरत नहीं। यदि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान आपसे प्रसन्न है, तो सभी देवी देवता आपके प्रति संतुष्ट हो जाएंगे। यदि भगवान प्रसन्न है तो कोई ऐसा है नहीं जो आपके प्रति अप्रसन्न हो जाए या आपके प्रति प्रसन्न ना हो, ऐसा नहीं है। भगवान प्रसन्न है तो सब कोई प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार फिर कहते हैं प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम, कि जिस प्रकार प्रत्येक, बोलते हैं कि कान को पुष्ट करने के लिए कान में अलग से देने की कुछ आवश्यकता नहीं होती, आँख को पुष्ट करने के लिए आँख में कुछ अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती। यदि पेट में हम खाना देते हैं तो उस खाना के द्वारा हमारी सारी इंद्रियाँ खुद ब खुद पुष्ट हो जाती हैं, एक एक इंद्रियों को पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार जो भगवान है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनको आराधना करने से, उन्हें उनके नाम को ग्रहण करने से उनको वे यदि तृप्त हो जाए, तो उसके द्वारा आपके समस्त देवी देवता जो भी हैं, वे सब आपके कुल देवी हों, कुल देवता हों, वे सब खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि उस मूल से, उस जो जड़ का, जो संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है भगवान, उन भगवान से खुद को जोड़ने का प्रयत्न करें, उनकी आराधना करें, उनका नाम लें, उनकी कथाओं को श्रवण करें। तभी हम
समझ सकते हैं। तो ये श्लोक का यही रहस्य है जिसे मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अलग तरीके से आपको यही बताने के मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये श्लोक में भगवान ने किस रहस्य की बात की। ये रहस्य सब नहीं जान पाते। ये बड़ा ही विचित्र, माने कि बड़ा ही गूढ़ श्लोक है। इसकी व्याख्या भी बड़ी अलग है, बड़ी विस्तार है, परंतु उतना समय भी देना संभव नहीं है। तो इसे सार रूप में मैं बताने की, व्याख्या करने की चेष्टा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आज की इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। इसके बाद हम आगामी काल और भी इसके विषय में आगे हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।